देखिए बेटा, आज हमें एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ सम है फर्स्ट क्वेश्चन का, वहाँ से शुरू करना है। हमने थर्ड पार्ट तक किया था। हमें इन चार पदों का योग ज्ञात करना है और सबसे पहले मैंने इन पदों को ब्रैकेट में रखा और उनके बाहर प्लस का निशान लगाया है, क्योंकि यदि हमें माइनस करना है तो उसमें निशान अंदर के निशानों को बदल देगा, माइनस का होगा तो, और इसीलिए मैंने प्लस का निशान लगाया है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देखिए L की 2 जमा M की 2, M की 2 जमा N की 2, ये ऐसे कैसे आएंगे क्योंकि इनके ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है। 2LM 2MN 2NL। अब L की 2 L की 2 हम इन्हें इकट्ठा करते हैं। उसके बाद दो बार हमारे पास M की 2 है और दोनों के आगे प्लस का साइन है। उसके बाद हम N की 2 और N की 2 को लेंगे, प्लस N की 2, और उसके बाद जो एक एक हैं हमारे पास 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। अब यहाँ L की 2 प्लस L की 2 दोनों के एक एक हैं, तो इसलिए 2L की 2, दो बार M की 2 आया है, 2M की 2, दो बार N की 2 है, 2N की 2, प्लस 2LM जमा 2MN जमा 2NL। सभी में हमारे पास दो दो हैं, इसलिए हम 2 को बाहर लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा L की 2, M की 2, N की 2, ये 2 बाहर गया तो यहाँ LM, ये बाहर गया MN और जमा में NL। ये हमारा इनका योग होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, हमें दिया हुआ है 12A माइनस 9AB जमा 5B माइनस 3 में से हमें 4A माइनस 7AB जमा 3B जमा 12 को घटाना है। सबसे पहले आप इनको ब्रैकेट में लिखिए और देखिए कि किस में से किसे हमें घटाना है। अब यहाँ पर हमें इस पद में से इस पद को घटाना है, तो हम इनके बीच में घटा का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसे लिखेंगे। इसके ब्रैकेट के आगे पद में हमारे पास कोई भी घटा का निशान नहीं है, इसलिए ये ऐसे का ऐसे आएगा। परंतु जब इस पद के बाहर माइनस का साइन है घटा का, तो अंदर के सभी निशान बदल जाएंगे। माइनस 4A जमा 7AB घटा 3B घटा 12। अब हम पदों को इकट्ठा करेंगे। ए वाले पदों को देखिए, हमारे पास दो पद हैं। 12A ये माइनस का 4A है। उसके बाद AB का देखिए, माइनस 9AB जमा का 7AB, 5B हमारा जमा का है, 3B हमारा घटा का है, माइनस 3 है और माइनस 12 है। अब हम इनका जोड़ घटा करते हैं। 12A में से 4A गया 8A, माइनस 9AB है जमा 7AB। जिनके चर हमारे हैं एक जैसे हैं, तो हम उन चरों को इसी प्रकार लिखेंगे, और जो गुणांक है -9 जमा 7, तो उसका योग होगा तो योग करेंगे, घटा होगा तो घटा करेंगे। अब 5B और 3B, B एक जैसा है तो B लिखेंगे। गुणांक देखिए 5 और यहाँ है -3, 5 में से 3 गया प्लस का 2, -3 और -12 माइनस के 15, तो इस पद में से इसको घटाने पर हमें यह पद प्राप्त होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कि हमें इसमें से और इसे घटाना है। सबसे पहले आप इसके ब्रैकेट लगा दीजिए दोनों के, ताकि हमें बाद में साइन चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने पहले बीजीय व्यंजक में से घटाना है दूसरे बीजीय व्यंजक को। और अब देखिए, इसके बाहर घटा का निशान नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे आएगा। -2ZX
प्लस 10xyz। अब इस बीजीय व्यंजक के बाहर माइनस का साइन है, ये अंदर चेंज कर देगा सभी साइनों को। ये प्लस का था तो माइनस होगा, ये प्लस है माइनस होगा, और माइनस का प्लस होगा। अब हमें इकट्ठा करना है पदों को। 5xy, अब xy वाला पद हमारे पास यहाँ है, -3xy। yz के पदों को देखते हैं, -2yz, माइनस के 5yz। zx वाले पद देखिए, -2zx और जमा का 7zx। उसके बाद xyz का पद है प्लस 10xyz, ये हमारा एक ही पद है। अब उसके बाद देखिए 5xy में से 3xy गया तो हमारे पास 2xy होगा, -2yz और माइनस के 5yz, माइनस के 7yz होंगे। 7zx में से 2zx गया हमारे पास, प्लस का 5zx बचेगा, और लास्ट में हमारा जो अकेला पद था 10xyz, वो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमें इस पद में से इस पद को घटाना है, तो हम पहले जिसमें से घटाना है वो पद लिखेंगे और माइनस में दूसरा पद लिखेंगे। अब यहाँ पर हम घटाते हैं। सबसे पहले हम इस बीजीय व्यंजक को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन है। 5pq - 2pq की 2 जमा 5p की 2q। जब हम इन्हें घटाएंगे तो इन सभी पदों के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 3pq माइनस 5pq की 2 प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। इन सब के साइन हमने चेंज कर दिए। अब हम पदों को इकट्ठा करेंगे। -3p, p पद वाला देखिए हमारे पास 8p है, 8p माइनस 11q, और q का हमारे पास 7q है, ये माइनस का है। 5pq प्लस का, और हमारे पास ये 3 है प्लस का। उसके बाद pq की 2 -2 है, और यहाँ पर -5 हमारे पास हैं। pq की 2, 5p की 2q और -4 p की 2q। उसके बाद हमारी अचर संख्या है 18 जमा 10। अब हम इनको जोड़ घटा करते हैं। 8p में से 3p गया, हमारे पास 5p बचेगा, -11q और माइनस के 7q, माइनस के 18q। 5pq में 3pq और जुड़े तो हमारे पास 8pq होंगे, माइनस के 2pq की 2, माइनस के 5pq की 2। चर एक जैसा है, उसको लिखते हैं -2 और -5 माइनस के 7। उसके बाद 5p की 2q में से 4p की 2q गए तो 1p की 2q हमारा प्लस का हुआ। 18 और 10 हमारे पास 28 हुए। इस प्रकार आपको इन्हें जोड़ना और घटाना है। बीजीय व्यंजकों की गुणा के बारे में भी पढ़ लें, ताकि 9.2 हम करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर 5 बिंदु, यहाँ भी 5 बिंदु, और यहाँ पर प्रत्येक स्तंभ में 2-2 बिंदु हैं। तो हमारे पास पंक्ति 1, 2 और स्तंभ है 5, तो 2 गुणा में 5 10 हमारे पास बिंदु होंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियाँ हैं। हर एक पंक्ति में बराबर हैं, तो 3 गुणा में 6 18 होंगे। यदि हमारे पास ये स्तंभ m हो और पंक्तियाँ n हों, तो हम क्या करेंगे, m गुणा n, mn हमारे बिंदु होंगे। यदि हमारे पास 4 गुणा x है, उसका मतलब है x को 4 बार जोड़ना, और उसका
जोड़ करने के बाद 4x हमारे पास आता है, यानी हम सीधा इनकी गुणा करें तो भी हमें 4x प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे देखिए, यदि हमारे को 4 गुणा 3x दिया हुआ है, इसका मतलब है 3x को 4 बार हमने जोड़ा है, 3x जमा 3x जमा 3x जमा 3x, और ये हुआ 12x। यदि हम इनकी गुणा करें, 4 को 3 से करें 12 और हमारे पास x है, यानी कि हमें जब भी गुणनफल करना है तो गुणनफल का गुणांक क्या होगा, पहले एक पदी का गुणांक गुणा में दूसरे बहुपदी का गुणांक। कहने का मतलब जैसे 5x गुणा 3y को करें, पहले पद का गुणांक 5 है और दूसरे पद का गुणांक 3 है, तो पहले गुणांकों को करेंगे तो हमारा गुणांक बनेगा, गुणा करने के बाद जो भी बहुपद आएगा, यदि हम अचर राशियों को गुणा करेंगे वही उनका गुणांक होगा। उसके बाद चर राशियों की गुणा करते हैं x गुणा y, यानी हमारा 5x गुणा 3y होगा 15xy। यदि हमारे पास 5 गुणा 3y है तो 5 और -3 की गुणा जो करेंगे, हमारे गुणा करने के बाद -15 गुणांक होगा, और उसके बाद चरों को करेंगे तो xy। इसी प्रकार 3 पद हमारे पास हैं, अगर 2x गुणा 5y गुणा 7z, पहले हम अचर राशियों की गुणा करेंगे, जो गुणांक हमारे पास 2, 5 और 7 हैं, तो 70 गुणांक हुआ, और उसके बाद चर राशि x, y और z की गुणा करेंगे तो x, y, z, यानी कि इन तीनों पदों की गुणा 70x, y, z। तो आपको 9.2 के लिए इनकी गुणा अच्छे से समझनी है।